सर हम हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं ना, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इसी तरह के कई दूसरे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर आउटफिट जो यहाँ कहलाते हैं, उनके नाम यूएन में लिखे हुए हैं, यूएन डेजिग्नेटेड है वो। जो हमने कुलभूषण पकड़ रखा है ना, उसका नाम तो है ही नहीं यूनाइटेड नेशन में। आप कहिए ना उनको, यूएन को कहिए कि इसका नाम भी जो है टेररिस्ट में डाले। देखे जी, ये बलूचिस्तान में ये करा था, हम कुछ साबित तो कर नहीं पाए। हाँ, हमने पकड़ लिया है, 9 साल से हम रख कर भी बैठे हुए हैं, लेकिन यूएन में क्यों सर यूएन में नाम क्यों नहीं आता है कुलभूषण का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत भारत पर। आज हम बात करेंगे उस ज़बरदस्त डिबेट की जहां पाकिस्तानी पत्रकार आजू काजमी ने बेहद शानदार तर्कों से चीमा की बोलती बंद कर दी। भारत और पाकिस्तान की बातचीत को लेकर उठे सवाल, जिस पर आजू काजमी ने जो जवाब दिया वो सुनकर चीमा हक्के बक्के रह गया। चलिए वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी दमदार वीडियो आपसे मिस ना हो। पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं, आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी, और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे। और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंड ओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंड ओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही देना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंड ओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी, और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? मैडम, इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के, कश्मीर के है, सियाचिन का मसला है, सरक्रीक का मसला है, एलओसी के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड में लोग जो हैं वो कारोबार भी करना चाहते हैं। तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता है भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गजवा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिद साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा
कि जी आप इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गजवा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा, आप बताइए। वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहें कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। मतलब बात तो फिर वही है कि इंडिया चाइना से बात करना चाहता है, बेशक उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली है, लेकिन हमसे नहीं बात करना चाहता। वैसे हमसे क्यों, चाइना से क्यों करना चाहता है? बेशक वो उनकी जमीन भी ले गए हैं, और इस पे आपको नहीं लगता कि चाइना से भी फिर ना करे बात? सर चाइना की तरफ से कभी टेररिज्म नहीं हुई ना। जमीन पे अगर उन्होंने कोई कब्जा किया है अगर चाइना ने, तो वो दोनों आपस में लड़के वो बार बार इधर से उधर होती रहती है, जो न्यूज आती रहती है। वो कहते हैं जी कब्जा कर लिया, राहुल गांधी कहते हैं जी जमीन पे कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर फिर दोबारा से कुछ और खबर आने लगती है कि जी ये वापस ले लिया। उस चीज में मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है कि इन्होंने कौन सी जमीन ले ली और कब वापस कर दी, क्योंकि ये इनका चलता रहता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो, या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया, या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया, या उनके लोग मारे गए हैं, या कश्मीर में चाइना ने कुछ किया है। वो जो जमीन का झगड़ा चलता रहता है वो तो ऐसे ही सर जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं जी हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, ये केपीके भी हमारा है। तो ऐसे ही सालों से जो है चाइना और भारत की भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ट्रेड तो उनकी कभी बंद नहीं हुई। मैडम देखिए ना, अब पाकिस्तान कहता है जी कि हमारे पास कुलभूषण यादव इंडिया का एक कमांडर मौजूद है, इंडिया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, टीटीपी को इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता है। तो मतलब अब कहीं ना कहीं से बात तो शुरू करनी होगी ना। अगर भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि आपका तो हमारे पास बंदा मौजूद है जो ये हमने बलूचिस्तान से पकड़ा। एंड देन ये जो टीटीपी एंड बीएलए की बात है, इसकी भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं है, कि इसके बावजूद पाकिस्तान चाहता है कि आए इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए? सर हम हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं ना, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इसी तरह के कई दूसरे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर आउटफिट जो यहाँ कहलाते हैं, उनके नाम यूएन में लिखे हुए हैं, यूएन डेजिग्नेटेड है वो। जो हमने कुलभूषण पकड़ रखा है ना, उसका नाम तो है ही नहीं यूनाइटेड नेशन में। आप कहिए ना उनको, यूएन को कहिए कि इसका नाम भी जो टेररिस्ट में डाले, देखे जी ये बलूचिस्तान में ये करा था। हम कुछ साबित तो कर नहीं पाए। हाँ हमने पकड़ लिया है, 9 साल से हम रख कर भी बैठे हुए हैं, लेकिन यूएन में क्यों सर यूएन में नाम क्यों नहीं आता है कुलभूषण का?